कायरता परिणाम की चिंता करने से आती है। कायरता का मतलब क्या होता है? डरपोक। जो डरपोक होता है वो कभी भी पहल नहीं करता है क्या? वो हमेशा दूसरों को आगे जाने देता है। हाँ चलो तुम जाओ पहले, चलो तुम जाओ पहले। वो खुद को टालने की कोशिश करता है। तो कायरता मतलब आपको किसी भी चीज़ करने से मना करती है। आपको मतलब जीवन जीने से ही मना करता है। कायरता का मतलब क्या हुआ? आपको जीवन को एक्सप्लोर करने नहीं देता। वो जो भाव है कायरता का, वो आपको निष्क्रिय बना देता है, किसी भी चीज़ करने से आपको रोकता है। सही है? तो कायरता का अगर गहरे में जाके बात करेंगे तो वो हमें सक्रिय रहने से क्या करता है? मना करता है। मतलब हमें क्या बनता है? आलसी बनता है। आलस्य से कायरता आती है, कायरता से आलस्य पैदा होता है। और ये जो कायरता आती है ना, कायरता से परिणाम जो होते हैं वो धोखेबाज, जैसे वो गद्दारी करते हैं ना, वो लोग कौन होते हैं? कायरी होते हैं। कभी भी पहलवान शूर कभी भी धोखा नहीं देता। कभी दिखा है आपने? इतिहास के पन्ने पढ़ो आप। जो पहलवान होता है, जो शूर होता है, वो एक वीर होता है, वो कभी भी धोखा नहीं देता। वो जान देता है लेकिन धोखा नहीं देता। धोखा कौन देता है सर? हमेशा कायर ही देता है। तो कायर एक नकारात्मकता, जो डर आपके जीवन में है वो आपको नरक द्वार की तरफ लेके जाता है। तो कायरता किसको होती है? जो शरीर से और मन से ज़्यादा जुड़ा होता है। आपकी आत्मा में कोई कायरता नहीं होती, क्योंकि वो मरती नहीं, उसको कोई डर ही नहीं है। अपनी भावनाओं को भी कोई डर नहीं है। लेकिन आप डरे हुए विचार अगर आपने पैदा किए तो फिर आपकी भावनाएं भी डरी हुई हो जाएगी। तो भावनाओं का स्तर ऐसा है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है इससे मतलब है। जैसे कि नारियल में जो खोबरा होता है अंदर, जब वो कच्चा होता है तो करवंटी को चिपका हुआ रहता है, और जब सूख जाता है वो करवंटी से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एक बार वो करवंटी से अलग हो गया तो अंदर का जो खोबरा है ना, वो खोबरे की जो लेयर है वो चिपकी हुई, उसे भावना कह सकते हैं। वो अलग भी हो सकती है और चिपक भी सकती है। तो अलग हो गई तो बाहर के जो प्रभाव होंगे उससे कुछ भी फर्क नहीं। वहाँ से आप कितना भी ठोको, एक बार सूख गया ना वो अंदर का खोबरा तो गोटा बन जाता है वो, फिर उसको कोई प्रभाव नहीं होता बाहर का। लेकिन जब तक वो गीला है, जब तक वो कच्चा है, तब तक वो चिपका हुआ है। मतलब शरीर और मन से जुड़ा हुआ है, तब तक वो आपकी भावना जो है वो हमेशा ऊपर नीचे यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। जिस दिन आपका शरीर और मन से टूट गया भावनाएं आपकी, उसी दिन आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाती है। सही है? तो कायरता का जो गुण है वो एक बीमारी की तरह है। और बीमारी क्यों आती है? कमजोरी से आती है। तो आपके अंदर अगर वीरता नहीं है तो आपकी आत्मा जो है वो कमजोर है। आपकी आत्मा क्या है? कमजोर है। और सबको पता है कि कायरता दिखाने से कभी किसी ने जीवन में यश प्राप्त नहीं किया, आनंद प्राप्त नहीं किया। देखो, आप साइकिल पे बैठे हो और आप पेंडल नहीं मार रहे हो, हैंडल को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप किसी भी कंट्रोल को हाथ में नहीं ले रहे हो, तो साइकिल अपनी दिशा से जाएगी, अपनी उतार से ढलान से जाएगी। सही गलत है? आगे वाला पीछे वाला उसको ठोक सकता है। सही है गलत है? वैसे ही जीवन है। आप अगर कायरता मतलब निष्क्रियता, आप कायर बन गए तो आपका जो परिणाम है, अंजाम है, वो प्रकृति तय करेगी। और आप अगर आपकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेते हो, पेंडल मारते हो, हैंडल कंट्रोल करते हो, तो आपके कर्म जो है आने वाले, वो कर्म आपके जो प्रारब्ध है उसको मिटा देगी। जब तक आपका प्रारब्ध खत्म नहीं होता, आपकी मौत नहीं होने वाली, तो आपको उतना भुगतना ही है। कोई ऐसा आराम से पड़ जाता है फिर भी मर जाता है, कोई इतना दर्द सहता है, हड्डियाँ चूर चूर रहती है, कितने जख्म हो जाते हैं, फिर भी इतनी बीमारियाँ हो जाती है, पूरा शरीर सड़ जाता है, पैरालाइज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, अटैक आती है, 2-3 बाईपास होते, फिर भी मरता नहीं है। क्योंकि उसके क्या बाकी है? भोग बाकी है। भोग वो भोगना ही पड़ेगा। साइकिल की जो गति है वो जहाँ तक है वहाँ तक वो चलेगी। तो आपको आपके जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी है या प्रकृति को चलाने देनी है? प्रारब्ध को चलाने देनी है कि आपको खुद लेनी है? अगर खुद ने जिम्मेदारी ली तो आप कायर नहीं बन सकते। सही? तो कायरता जो आती है वो चिंता करने से आती है। और चिंता क्यों आती है? कि हम परिणामों की चिंता करते हैं कि क्या परिणाम होंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी भी जीवन में कभी ऐसा देखा है कि आपने जो तय किया वही हुआ है? हुआ तो कितनी बार हुआ है? हाँ, बहुत कम बार हुआ, वो भी
वो भी ऐसे ही हुआ है, इत्तेफाक से। सही गलत है? तो हमारा जीवन इत्तेफाक से चलता है क्या? नहीं। फिर हमारा जीवन हमारी कर्मों से चलता है। सही है? शराबी का चलना कैसे होता है? इत्तेफाक से होता है। हमारा चलना क्या तय किया हुआ है। तो हमें चलना है, बस जीवन का आनंद लेना है, आज के दिन का आनंद लेना है, जो कर रहे हैं उसका आनंद लेना है, उसके परिणामों का कुछ भी चिंता नहीं करना है। जो हमारे जीवन में जरूरी, जो चीज़ हमें आनंद देती है, जो चीज़ हमें क्या देती है? आनंद। सुख और आनंद में फर्क कीजिए। जो आपकी आत्मा को जागृत करती है, आपको वक्त का पता नहीं चलता है, आपको बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, जिस चीज़ का आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, कोई नैराश्य नहीं होता है, वो चीज़ आपको क्या दे रही है? आनंद। और जो चीज़ आपको बाद में जाके दुख में परिवर्तित होती है, जो सुख होती है बाद में दुख, वही चीज़ दुखी हो जाती है, तो समझ लेना वो आनंद, क्योंकि आनंद शुद्ध होता है। सुख को आप आनंद समझ रहे, वो सबसे बड़ी गलती सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यही देखना है, हमारे जीवन में जो चीज़ हमें आनंद दे रही है, जो चीज़ हमें खुशी दे रही है, जिस चीज़ में हम डूब जाते, वो काम नहीं करते, जो चीज़ नहीं करते वो डूब जाते, भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आनंद लेते, आप नहीं रहते, सिर्फ वो चीज़ रह जाती है, वो कर्म रह जाता है। तो उस चीज़ आपको आनंद दे रही है और वही आपको करना चाहिए। फिर वो चाहे आपको नरक में क्यों ना डाले बाद में। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि ये मुझे करना है, एक बार आपने तय किया, तो फिर आपको उस चीज़ से बाजू में नहीं हटना है, नहीं हटना है, कुछ भी हो जाए, चाहे आपका जीवन दांव पर लग जाए। अगर आप बाजू में हट गए तो जीवन भर आप पछताएंगे, क्योंकि जीवन में ये जो चीज़ें हैं ना आपके जीवन में, वो एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। उसका आप क्या करो? उसको संजोगो, उसको संभाल के रखो। अगर एक बार आपसे सिटक गई तो वापस आप दूसरी जगह पे जाके अगर उसको तपाओगे, आपके जीवन को मलाई नहीं आने वाली, तो आप जीवन को क्या करोगे? सफ़र करोगे। सिर्फ क्यों जी रहे? मरने रहे इसलिए जी रहे, ऐसे जिएंगे। ऐसे लोग होते हैं ना, अरे क्यों जी रहा है तू? मर नहीं रहा हूँ इसलिए जी रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा आपका है क्या? नहीं। तो आप बहुत भाग्यशाली है, आप कायर नहीं है। तो हमें यहाँ पे यही सीखना है, जो नतीजे हैं वो प्रकृति तय करेगी, परमात्मा तय करेगा, हमें बस करना है। और क्या करना है इसके पहले हमें बहुत सारा सोचना है, डिसीजन लेना है। एक बार डिसीजन ले लिया फिर वापस उसको चेंज नहीं करना, चाहे वो गलत लगे, चाहे वो अच्छा लगे, बुरा लगे, एक बार ले लिया, बात खत्म। लेने से पहले बहुत सारा सोचो। एक बार ले लिया ना, तो फिर ट्रायल एंड एरर में जीवन मत जियो, इतना बड़ा जीवन नहीं है। ऐसा ही करना है, बस जीवन एकदम सुंदर है, सिर्फ आपको क्या करना है? खुद को झोंक देना, सौंप देना है, और शरीर और मन के आगे आपको जीवन को जीने की कोशिश करनी है। तो आपके अंदर कायरता कभी नहीं रहेगी। बराबर है? तो कायरता आपको समर्पण करने से रोकती है, पॉजिटिव सोचने से रोकती है, और जो सक्रियता है वो आपको क्या करती है? समर्पण करने के लिए प्रेरणा देती है। तो जीवन में हमेशा क्या चाहिए? प्रेरणा चाहिए, एक पागलपन चाहिए। तो वो आप में है तो अपन जिंदा है, अगर नहीं है तो अपन सिर्फ जी रहे हैं। अगर आपके जीवन आपके डिसीजन से चल रहा है तो आप जिंदा है, अगर आपका जीवन दूसरे के डिसीजन से चल रहा है तो आप मुर्दा है। उतना जीवन आपका काट दिया जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आपके डिसीजन से खड़े होना चाहिए। आप में जो भी काम कर रहे हैं ना, आपने डिसीजन से करना चाहिए। नहीं, इसमें मुझे आनंद आता है, इसमें मुझे कुछ सीखना है। कुछ भी कर रहे हैं, घर पे, इधर किधर भी, जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने डिसीजन से कीजिए, अपनी मर्जी से कीजिए। वेलनेस पढ़ना है, अपनी मर्जी से पढ़िए। एक्टिविटी करनी है, अपनी मर्जी से कीजिए, मजबूरी से मत कीजिए। और मजबूरी में जो भी करोगे, आप मजदूरी ही पाओगे, आपको आनंद कभी नहीं आएगा। बस मैं चाहता हूँ आप सब जीवन में आनंदी रहे और मजबूरी में ज़िंदगी ना जिए, और मजबूर हमेशा कायर रहता है। तो हमें सबको शूर बनना है, वीर बनना है। और शूरवीर हम तभी बनेंगे जब खुद को क्या करेंगे? समर्पित कर देंगे। शूर कभी भी मृत्यु से नहीं डरता, परिणामों से नहीं डरता। इसीलिए शूरों को क्या किया जाता है? पूजा जाता है। हाँ, उनके उत्सव मनाए जाते हैं, उनको याद किया जाता है। कायरों को कभी भी याद किया नहीं जाता। सही है? तो खुद को याद किया जाए, ऐसा कुछ कीजिए, जीवन को एक्सप्लोर कीजिए, जीवन को आनंद से जिए, वर्तमान में जिए। धन्यवाद।